तेरी आवाज मस्त है बे। तो सिंगर क्यों नहीं बनता? तो अगर आप भी अपने 20s या अर्ली 30s में हो तो ये चीज़ आपके साथ भी कभी ना कभी हुई होगी। आपने कुछ किया होगा और किसी ने देख के बोला होगा कि ये तो बहुत अच्छा किया तूने, इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं करता, इसको अपना करियर क्यों नहीं बनाता। और आपने भी सोचा होगा कि हाँ यार, इसको मैं करियर क्यों नहीं बनाता, मैं इतना अच्छा हूँ इसमें, मेरे को मज़ा भी आएगा, तो इसी को करियर बनाना चाहिए। तो फिर आप जो अभी कर रहे हो वो छोड़ छाड़ के उसमें लग जाते हो। अब बहुत सारे लोग संभल जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत सारे लोग बहुत टाइम जाने के बाद संभलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, पैशन क्या होता है, उसको प्रोफेशन कब बनाना चाहिए, बनाना भी चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो सबसे पहले पैशन क्या होता है। बाय डेफिनेशन पैशन एक स्ट्रांग फीलिंग होती है किसी चीज़ या एक्टिविटी के बारे में। किसी को खाना बनाने का पैशन होता है तो किसी को खाना खाने का, किसी को बाइक चलाने का पैशन होता है तो किसी को बाइक ठीक करने का, या किसी को बाइक सिर्फ कलेक्ट करने का, विंटेज बाइक्स कलेक्ट करने का शौक। इन शॉर्ट ये वो चीज़ें या एक्टिविटीज़ है जो हमको करने में मज़ा आता है, हमको अच्छा लगता है वो करने में। इन सारी चीज़ों को हम पैशन बोल सकते हैं। तो ये तो हुआ पैशन, लेकिन अब पैशन को प्रोफेशन बनाने का फंडा कब से चालू होगा। आई थिंक पिछले 15-20 साल से ही ये चीज़ शुरू हुई है। उससे पहले पैशन क्या होता था और उसको क्या, हमको क्यों वो चाहिए और हम क्यों उनको प्रोफेशन बनाना चाहिए, कोई सोचता नहीं था इसके बारे में। किसी को पता भी नहीं होता था पैशन क्या है। अपने पेरेंट्स की जनरेशन में तो वर्क लाइफ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी कि वर्क में फुलफिलमेंट या सेटिस्फैक्शन होता है, ऐसा कुछ। वर्क इज़ वर्क, जो एन्जॉयमेंट है वो वर्क में नहीं आता, वो पर्सनल लाइफ में आता है। तो वर्क लाइफ का के अंदर कोई एन्जॉयमेंट नहीं है। वर्क एक चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी टू पे द बिल्स, वही चलता आ रहा था। बट अभी इस चीज़ के मायने बदल रहे हैं, अभी इसका मीनिंग चेंज हो रहा है वर्क लाइफ का, कि वर्क लाइफ के अंदर भी एन्जॉयमेंट होता है, उसमें भी सेटिस्फेक्शन होता है, फुलफिलमेंट होता है। एक वर्क लाइफ भी एक चीज़ है जो आप उसको भी आप एंजॉय कर सकते हो, उसको भी एक अच्छे से जी सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ योर लाइफ यू आर डूइंग दैट। दिन के 8 घंटे तो आप उसको दे रहे हो, तो फिर उसको ऐसे क्यों रखना कि सिर्फ करना पड़ रहा है इसलिए करें, उसको भी एंजॉय कर सकते हैं हम लोग। तो ओवर द टाइम ये चीज़, ये वर्ड का भी मीनिंग चेंज होता रहा है। और रिसेंटली काफ़ी सारी मूवीज़ ने यही मैसेज, यही सेम मैसेज पुश किया है कि आपको जो अच्छा लगे, जो आपका पैशन हो, उसको प्रोफेशन बनाओ। अब इन सभी मूवीज़ ने ये सेम मैसेज, ये सेम नैरेटिव पुश किया, पैशन को फॉलो करो, पैशन। अब इसमें गलती यहाँ हुई कि वो लोग तो ये बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने जो रिसीव किया मैसेज वो है कि पैशन हमेशा अनकन्वेंशनल चीज़ों में होता है, जो आर्ट है इसमें होता है, कि डांसिंग हुआ या सिंगिंग हुआ या एक्टिंग हुआ, उसमें पैशन हो। कभी किसी को कोडिंग का पैशन नहीं होता या पेपर वर्क का पैशन नहीं होता। ये सब तो बोरिंग चीज़ें हुई, इसमें थोड़ी पैशन होता है किसी का। पैशन तो ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपको फेम मिले, जो एकदम अनकन्वेंशनल चीज़ें हो, उसका पैशन होता है। ये नैरेटिव वो पुश करना नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों ने यही चीज़ रिसीव की, यही सीखा इन सारी मूवीज़ से। आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स जिन्होंने भी ये मूवीज़ देखी, उन्होंने यही मैसेज रिसीव किया होगा और यही सोचा होगा। मेरे को फोटोग्राफर बनना है। मेरे को डांसर बनना है। मेरे को ट्रैवल करके पैसे कमाने हैं। दैट्स नॉट द मैसेज हियर। वो मैसेज हमको नहीं लेना है यहाँ पे। फॉलो योर पैशन। बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। इसके लिए आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे कॉलेज में एक लड़का था जिसको सिंगिंग का पैशन था, उसको बहुत अच्छा लगता था सिंगिंग, वो हमेशा गाता रहता, गुनगुना रहता, कुछ ना कुछ उसका चलता रहता। तो जब कल्चरल नाइट आई तो उसने पार्टिसिपेट किया ऑब्वियसली, क्योंकि उसको पसंद है उतना सिंगिंग। और वो स्टेज पे चढ़ के फिर गाना शुरू किया उसने, और इधर हमारे कानों से खून निकलने लगा। मतलब इतना खराब, इतना, ही वो सो बैड, हद से ज़्यादा। मतलब आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाए कि इसको, ये तो सिंगर था और फिर क्या हुआ इसको। और ये वो टाइम था जब मेरे को भी राइटिंग का पैशन था, मेरे को भी राइटर बनना था। तो मेरे को भी ये होने लगा कि ये, इसको सिंगर बनना था और मेरे को राइटर बनना है, लेकिन ये इतना खराब है। मुझे राइटिंग पसंद है, लेकिन क्या लोगों को मेरा राइटिंग पसंद है। उसका परफॉर्मेंस देख के मैं खुद को डाउट करने लगा। ये जो फॉलो योर पैशन का फ्रेज है ना, ही जस्ट रूइंड इट फॉर मी कंप्लीटली। अब मैं यही सोच रहा था कि ये इसने यही किया ना, फॉलो योर पैशन, वही किया ना उसने। इसका पैशन था और उसको इसने फॉलो किया, तो फिर क्या हुआ, कहाँ गलती हुई, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ही वॉज फॉलोइंग हिज पैशन, लेकिन स्टार्स अलाइन क्यों नहीं हुए इसके लिए, उसको सक्सेस क्यों नहीं मिली।
एक क्विक रिक्वेस्ट है वीडियो के मिडल में, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर काउंट 310 पे अटक गए हैं, तो उसको आगे बढ़ाने में प्लीज हेल्प कीजिए। नाउ बैक टू द वीडियो। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा और फाइनली मेरे को आंसर मिला इसका, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। सो ठीक है, पैशन डज नॉट इक्वल टू टैलेंट। अगर आपको किसी चीज़ का पैशन है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें अच्छे हो। अब ये थोड़ी ट्रिकी चीज़ है, स्टे विथ मी, मैं आपको समझाता हूँ। आपने भी कॉलेज में पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट पढ़ी होगी, तो उसमें आपको उसमें पढ़ा होगा आपने कि कॉलिंग नाम की एक चीज़ होती है, कि हर एक इंसान की कोई ना कोई कॉलिंग है। तो ये कॉलिंग है आपकी, जो जिसको ना पता हो और जिसने ना पढ़ी हो बुक, उसके लिए बता दूं कि कॉलिंग ये चीज़ है कि जिसके लिए आप बने हो। हर एक इंसान के अंदर एक कॉलिंग है कि जो उसको करना है, जो उसके अंदर वो टैलेंट है, वो उसी के लिए बना है। अगर वो करेगा तो वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फुलफिलमेंट मिलेगा और वो अच्छा होगा, उसमें वो अच्छा काम करेगा। लेकिन कुछ और करेगा तो उसमें उसको मज़ा नहीं आएगा। तो एवरीबडी नीड्स टू फाइंड देयर कॉलिंग, और इसीलिए ये बुक जो 20s में है, लोग जो कॉलेज में हैं उनमें बहुत पॉपुलर है ये बुक, क्योंकि इसी चीज़ के बारे में बताते हैं और आपको यही करना होता है जब आप कॉलेज में होते हो। तो अब इसी बुक के हिसाब से अगर हम चले कि आप कुछ कर रहे हो और आपको मज़ा नहीं आ रहा उसमें, तो आप ऑब्वियसली सोचोगे कि ये मेरी कॉलिंग नहीं है, मेरे को कुछ और करना है, मेरे को इसमें मज़ा नहीं आ रहा। और किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ मेरे को मज़ा आ रहा है, तो यही मेरी कॉलिंग है और यही करना है मेरे को, तो मैं इसी में चाहता हूँ। सो यू आर नॉट द ओनली वन। ये मिस्टेक हर कोई करता है। किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है तो फिर उसको हम पकड़ लेते हैं कि मज़ा आ रहा है तो फिर यही मेरी कॉलिंग होगी, इसी में मेरे को मज़ा आता है तो यही मेरे को करना है। फिर उसी चीज़ को लोग पकड़ लेते हैं और उसी में आगे बढ़ते रहते हैं, अपने आप को पुश करते रहते हैं उसी डायरेक्शन में। तो ये पूरी जनरेशन ने यही सीखा है। बुक्स और मूवीज़ से हमने यही सीखा है कि पैशन को फॉलो करना चाहिए। और उनका रीज़न ये है मूवीज़ और बुक्स का कि इट मेक्स अ गुड कंटेंट, कि अगर आप पैशन को फॉलो करो, ये दिखा रहे हो और उसमें पैशन दिखा रहे हो म्यूज़िक को, फॉलो योर पैशन ऑफ म्यूज़िक, तो वो एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस रहता है। अगर सोचो कि किसी का पैशन पत्थर उठाना होगा, तो क्या वो सिनेमैटिक हो सकता है? आप सोच सकते हो कि वो कैसे हम सिनेमैटिकली दिखाएंगे उसको। I take that back. So coming back to the equation, passion is not equal to talent. अब इसका मतलब ये है कि आपका जो पैशन है, ज़रूरी नहीं कि आप उसमें अच्छे हो। आपका टैलेंट कुछ और हो सकता है और पैशन कुछ और हो सकता है। लेकिन सालों की कंडीशनिंग से हमने यही सीखा है कि पैशन और टैलेंट वही एक चीज़ होती है। और पैशन होता है कॉमेडियन बनने का या राइटर बनने का या डांसर बनने का, इसका पैशन होता है। पैशन कभी पेपर वर्क का नहीं होता, लेकिन टैलेंट पेपर वर्क का हो सकता है। आप ऐसे हो सकता है कि आप पेपर वर्क में अच्छे हो लेकिन आप उसको पैशन नहीं मानते। अगर मानो कि किसी ने पेपर वर्क को अपना पैशन माना होता तो वो अपने एग्जिस्टिंग जॉब में कितना खुश होता। उसने रिकॉग्नाइज किया होगा कि जो मेरा टैलेंट है वही मेरा पैशन है, तो वो काफ़ी खुश होता अपनी जॉब में। अब इसके अलावा वाला देखते हैं कि मान लो कि आप पॉप कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हुए। मान लो कि आपका पैशन एकदम ऑर्गेनिक है, कि जैसे पॉटरी, आपको पॉटरी बनाना अच्छा लगता है, वो आपका पैशन है और उसमें आपको मज़ा आता है, आपका टाइम स्पेंड होता है अच्छे से। बट क्या आप उसमें अच्छे हो? आप उसको प्रोफेशनली आप उसमें आगे बढ़ सकते हो? सेम एग्जांपल है गेमिंग का। आप वीडियो गेम्स आपको खेलना पसंद है, आप उसमें घंटों खेलते रहते हो और मज़ा भी बहुत आता है, स्ट्रेस भी काफ़ी चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, आप उसको प्रोफेशनल लेवल पे कर सकते हो, आपको मज़ा आता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें अच्छे भी होंगे। और यही हमें समझना है, आपको जिसमें मज़ा आता है और आप जिसमें अच्छे हैं वो अलग चीज़ें हो सकती है, कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। भैया तो फिर करियर किस में बने? जिसमें अच्छे है उसमें, जिसमें मजा आता है उसमें। पॉइंट पे आओ ना, इधर उधर घूमे क्या जा रहे हो? हाँ ठीक है, बोल रहा हूँ ना, रुकना। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोगों में पैशन और टैलेंट दोनों अलाइन होते हैं, दोनों एक ही चीज़ में होते हैं। जिसमें मज़ा आ रहा है उसी में आप अच्छे हो, तो फिर उसको तो क्या ही ज़रूरत, मेरी या किसी की एडवाइस की क्या ज़रूरत। फिर आप तो मज़े करो, जी लो अपनी ज़िंदगी। बस एक चीज़ देखना कि जो आपका पैशन है और टैलेंट वो मोनेटाइज हो सकता है कि नहीं। लेकिन अब अगर ये चीज़ें अलाइन नहीं होती तो फिर आपके ऊपर है। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि अलाइन होती है या नहीं। तो आपको जो चीज़ें मज़ा आता है उन सभी को एक लिस्ट में लिखो, एक लिस्ट बनाओ और उसमें सारी चीज़ें लिख दो, कोई एक भी छोड़ना मत। उसमें जो जो चीज़ों में मज़ा आता है, अच्छी लगती है, वो सारी चीज़ें लिखो। फिर इन सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ में आप अच्छे हो वो फाइंड आउट करो, लोगों से ऑनेस्ट ओपिनियन मांगो
और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे चढ़ा दो, वहाँ तो लोगों को पड़ी रहती है कि ऑनेस्ट ओपिनियन देना, वहाँ पे आपको अच्छा ऑनेस्ट एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन मिल जाएगा। अगर आप सिंगिंग का आपको शौक है तो यूट्यूब पे चढ़ा के देखो, वहाँ पे आपको ऑनेस्ट ओपिनियन मिल ही जाएगा लोगों का। और अगर आप अच्छे हो, ऑनेस्टली उसमें अच्छे हो, तो फिर वही चीज़ है कि आपका पैशन और टैलेंट अलाइन होता है, फिर मज़े करो, जी लो अपनी ज़िंदगी। अगर अच्छे नहीं हो तो ये पूरी लिस्ट फिर साइड में रखो, फिर लिस्ट बनाओ आप जिस चीज़ में अच्छे हो, आप जो चीज़ अच्छी कर सकते हो उसकी लिस्ट बनाओ, उसमें भी एक भी बाकी मत रखना। और उसमें बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी रख दो कि वर्ड फॉर्मेट करना या एक्सेल शीट बनाना या पेपर वर्क प्रॉपरली करना, डॉक्यूमेंट्स लगाना, सब कुछ लिख दो उसमें भी। और फिर उसमें से देखो कि कौन सी चीज़ मोनेटाइज हो सकती है, जो आप अच्छी करते हो, जिसमें आप अच्छे हो, उसमें से कौन सी चीज़ से पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप वर्ड, एक्सेल और पेपर वर्क में अच्छे हो तो इसका मतलब आप क्लरिकल वर्क में अच्छे हो, तो फिर कोई गवर्नमेंट क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसकी एग्जाम दे सकते हो, या फिर प्राइवेट ऑफिस के अंदर ऑफिस असिस्टेंट की जॉब कर सकते हो। तो वो आप कर सकते हो अगर आप इस चीज़ों में अच्छे हैं तो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जिसमें अच्छे हो, जो टैलेंट है वो करो और पैशन को सिर्फ एक हॉबी रहने दो, या फिर आपको पैशन को ही फॉलो करना है तो टैलेंट को साइड में रखो और पैशन है उसमें ही आगे बढ़ते जाओ, उसमें भी दबा के मेहनत करो आप। तो इसमें आपका वो पैशन है, आप उसमें अच्छे नहीं हो तो बिगिनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट ओवर द टाइम आप हार्डवर्क से उसमें अच्छे बन सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें आप आगे जाओगे अगर पैशन में, तो उस फील्ड में जो लोग होंगे वो उनमें से बहुत सारे लोग वैसे होंगे जिनका पैशन और टैलेंट अलाइन होता है, तो उनको टैलेंट भी है, वो उसमें अच्छे भी हैं और उनको पैशन भी है, और आप सिर्फ पैशन से आए हो, आप में टैलेंट नहीं है, आपने हार्डवर्क से अचीव किया है उतना। तो फिर उनसे कम्पीट करोगे अगर, तो वो उनका हमेशा एक अपर हैंड होगा आपके ऊपर। आप दोनों ही पैशन को फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसको एक्चुअली में टैलेंट है और आप हार्डवर्क से अपने पैशन को टैलेंट बनाना चाह रहे हो। तो इसमें ऐसे देखो कि बहुत सारे लोग नेचुरल होते हैं ना कुछ चीज़ों में, कि नेचुरली ही अच्छे होते हैं वो। जैसे कि बी प्राक, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ट्रेंड सिंगर नहीं है, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है कभी, बट नेचुरली उनका आवाज़ अच्छा है उतना, तो वो नेचुरली ही अच्छा गा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सालों तक रियाज करते हैं, क्लासिकल सीखते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं गा पाते, तो वो सिर्फ पैशन को फॉलो करना हुआ। क्योंकि भगवान ने कुछ इंसानों को नेचुरली ही वो चीज़ दी होती है, उनको वो टैलेंट दिया होता है, तो उनके पास टैलेंट है, पैशन है और हार्डवर्क है, और आपके पास सिर्फ पैशन और हार्डवर्क। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको वही करना चाहिए जो आपको करना है, जो आपके ऊपर है, ये जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपको लगता है कि मेरे को इसी में मज़ा आएगा और इसी में मेरे को यही करना है, तो आपको वही करना चाहिए। पैशन का वर्क सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट पे ऊपर ठेका नहीं है। वर्क सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट आता है वर्क से, पैशन से नहीं। अगर कोई भी चीज़, आप कोई भी वर्क, पीस ऑफ वर्क आप अच्छे से करो, उसको अच्छे से कंप्लीट करो, तो सेटिस्फैक्शन आएगा ही, फुलफिलमेंट आएगा, अंदर से ही आएगा। वो पैशन होगा तो ही आएगा, ऐसा नहीं है। अब दूसरी ये चीज़ समझनी है कि पैशन और इंटरेस्ट टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, जैसे हम इवॉल्व होते रहते हैं, तो हमें जैसे विजडम और एक्सपीरियंस आता है, हमारा इंटरेस्ट भी चेंज होता रहता है। आज अभी जिस चीज़ का पैशन है वो कल ना भी हो, कल चेंज भी हो सकता है वो। तो आपके ऊपर है, आपको सोचना है कि जिस चीज़ को, जिस पैशन को आपने लाइफ के 5 साल दिए हो, उसको फिर पूरा कंप्लीटली चेंज करके किसी और फील्ड में जीरो से चालू कर सकते हो आप। यार ये मर्डर करने में मजा नहीं आता, मेरे को तो डॉक्टर बनना है। नॉट वेरी प्रैक्टिकल इज इट। सो ये आपके ऊपर है, इट्स ऑल अप टू यू, तो जस्ट हैव फन विद इट। आपके 20s इसी के लिए है, टू फाइंड योर सेल्फ, टू फाइंड योर पैशन। तो अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए और आराम से अपना डिसीजन लीजिए। सो ऑन दैट नोट आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।